जमाना है 2023 और 2023 की दुनिया में दोस्त आपको पता होना चाहिए कि आपका प्यार सच्चा है कि झूठा है। तो कैसे पता करें कि आपका जो प्यार है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपका जो बॉयफ्रेंड है, आपकी जो बेस्टी है, जो भी है, वो आपको सच्चा एग्जैक्टली एकदम दिल से मतलब दिल से एकदम चाहती है या फिर दिल से चाहता है। तो आपको इसी टॉपिक पे बहुत ही मजेदार सेशन लेकर के आए हैं दोस्त। इस पे आपको बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आए हैं, तो आपको पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्या है जो आप पता कर सकते हैं कि आपका प्यार है, जेन्युइन है, रियल है, सही है। तो इस चैनल तक बने रहिए दोस्त। चैनल का नाम है लाइफ के टॉपिक। आपको इसी तरह के टॉपिक और भी बहुत सारे मिलेंगे। तो आपको मात्र 3 सवाल पूछना, जी हाँ, मात्र 3 सवाल पूछना है। 3 सवाल पूछ दीजिए, 3 सवाल में गर्दा गर्दा हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो दोस्त है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, वो वाकई में आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आपके साथ चीटिंग कर रही है। एग्जैक्टली हाँ, सही सुने आप। आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपका जो बॉयफ्रेंड है, आपको सच में प्यार करता है या बस टाइम पास, झूठ मूठ का है। तो मात्र 3 सवाल है दोस्त। 3 सवाल अगर आप पूछ लिए उनसे और 3 सवाल का जवाब मैं वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में इसका जवाब बताऊंगा, जवाब आखिर क्या है। अगर 3 सवाल का जवाब जैसा यहाँ पे दिया जा रहा है वैसा अगर जवाब सामने वाली गर्लफ्रेंड देती है या फिर बॉयफ्रेंड देता है, तो आप समझ लो कि आपका जो लव है, आपका जो आपकी जो प्यार है, वो मतलब सही है, फैक्ट है, ट्रू है, एकदम मस्त है, राइट है। तो शुरू करते हैं, लेट्स प्ले। नंबर 1, सबसे पहला सवाल है कि आप जानते होंगे कि आजकल दुनिया में लोग बहुत सारे मतलब प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। एक से एक है, पता नहीं किसी को सूरत पसंद पड़ती है, किसी को फिगर पसंद पड़ता है, किसी को फितरत पसंद पड़ता है, किसी को सीरत पसंद पड़ता है। तो हर एक इंसान का अलग अलग कैटेगरी है पहचानने का, समझने का, मानने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको वही बताएंगे तो एग्जैक्टली 110% सही है, सच है, जांचा परखा हुआ साइकोलॉजी वाला पॉइंट है, फैक्ट है। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यानी कि लव पार्टनर्स, लव बर्ड्स ऐसा होते हैं कि जो कहेंगे यार हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं यार आई लव यू सो मच, लन फन फलाना ढिनका, मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, बट वो सही है कि नहीं है, वो ऊपरे ऊपरे कर रहा है कि सच में दिल से कर रहा है, ये पता ही नहीं चलता है। तो आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं सबसे नंबर 1 क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है दोस्त कि आपको मान लीजिए कि आप गर्लफ्रेंड है किसी की, तो आप अपने बॉयफ्रेंड से पूछो। अगर आप बॉयफ्रेंड है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो ये सवाल। सवाल 3 है, मात्र 3 सवाल, प्यार का पर्दाफाश। जी हाँ बिल्कुल, मात्र 3 सवाल, प्यार का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, प्यार का सच्चा है कि झूठा। नंबर 1 सवाल, आप ये नहीं दिखाना है कि आपको सवाल पूछना, आप मजाक मजाक में, हंसते हंसते, खिलते खिलाते में, कभी मौका मिले तो टॉपिक छेड़ते छेड़ते यहाँ पे पहुंच जाइए। और वहां पहुंचने के बाद आपको बोलना ये है दोस्त कि मान लेते हैं कि तुम मेरे से प्यार करती है, कहती हो ना तुम कि तुम मेरे से प्यार करती है, तो ये बताओ कि मेरे से कितना प्यार करती है। नंबर 1 क्वेश्चन, मेरे से तुम कितना प्यार करती है, ठीक। नंबर 1 क्वेश्चन है, तुम मेरे से कितना प्यार करती है। अगर इसका जवाब वीडियो के लास्ट में मिलेगा दोस्त, अगर इसका जवाब वैसा मिलता है ना, या वैसा लड़की देती है गर्लफ्रेंड, या फिर वैसा आपको बॉयफ्रेंड जवाब देता है कि तुम मेरे से कितना प्यार करते हो या तुम मेरे से कितना प्यार करती हो, इसका जवाब अगर जो हम बताएंगे, जो लास्ट में बताएंगे वीडियो के, वो मिला ना, तो समझिए कि आपका लव बट जो लव कपल्स है, सामने वाला जो आपका फ्रंट ऑफ है, वो एक सवाल में पास हो जाता है। एक सवाल में पास यानी कि एक स्टेप वो पार कर गया है। तो दूसरा सवाल पूछिए, आपको खुश होना चाहिए कि एक सवाल का जवाब सही दिया। दूसरा सवाल है दोस्त आपका कि अगर आप लड़के हैं तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से पूछेंगे, अगर आप गर्लफ्रेंड है तो आप अपनी बॉयफ्रेंड से पूछेंगे। पूछना यह है, नंबर 2 दूसरा सवाल पूछना है कि मैं अगर मर गई तो तुम क्या करोगे। जी हाँ, मैं अगर मर गई या मैं अगर मर गया तो
तुम क्या करोगे? ये दूसरा सवाल है दोस्त। ये दूसरा सवाल का जवाब अगर लास्ट में देखिए क्या है इसका जवाब। अगर जवाब वो सही मिला ना तो लड़की को मत छोड़िए, वो लड़का को मत छोड़िए, वो उससे अच्छा उससे सच्चा आपको नहीं मिल सकता है दोस्त। तो बात को गहराई से समझिए। तो ये बहुत बारीकी बात है, बहुत ही स्पेसिफिक, मतलब छान करके दम समझते हैं, क्लासिक मतलब छाना हुआ दम स्टैंडर्ड टाइप का। तो वो हाई स्टैंडर्ड का ये क्वालिटी ऑफ साइकोलॉजी है मतलब लव में। तो आपको दूसरा सवाल यही पूछना है कि मैं अगर मर गया या मैं अगर मर गई तो तुम क्या करोगे? ये दूसरा सवाल हो गया। अगर दूसरा सवाल का भी जवाब अगर इंसान सही सही देता है, क्या देगा लास्ट में हम बताएंगे वीडियो के। अगर जवाब सही सही देगा तो समझिए कि आप नंबर 2 स्टेप पार कर चुके हैं। आप उससे कनेक्टेड रहिए, कनेक्ट रहिए, उससे बेहतर आपको इंसान नहीं मिलेगा। जल्दबाजी नहीं करना है, हंसते हंसाते घुलते मिलाते हुए इधर उधर की बातें करते हुए तीसरा नंबर सवाल भी कर देना है। सवाल क्या करना है कि मेरे अंदर यानी कि मेरे में तुम्हें क्या पसंद है? मेरे में तुम्हें क्या पसंद है कि तुम मेरे से प्यार करती हो या तुम मेरे से प्यार करते हो? मेरे अंदर आखिर क्या है, मेरे अंदर आखिर है क्या कि तुम मेरे से प्यार करती हो? वाई डू यू लव मी? ये अगर आप गर्लफ्रेंड है तो आप बॉयफ्रेंड से पूछिए, बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड से पूछिए। समझ रहे हैं? तो अगर इसका जवाब, सवाल यह है कि तुम मेरे से प्यार क्यों करती हो या तुम मेरे से प्यार क्यों करते हो, अगर इसका जवाब मिला दोस्त, जैसा जवाब वीडियो के लास्ट में मिलेगा, तो समझ लीजिए आपका प्यार 110% नहीं 201% सत्य है, सच है, ट्रू है, राइट है, एकदम मस्त, एकदम हीरे की तरह तराशा हुआ है। समझ रहे हैं? तीसरा सवाल। तो ये तीसरा सवाल 3 हो गया। अब तीनों सवाल का जवाब देखिए दोस्त, अब हम देना चाहते हैं तीनों सवाल का जवाब। और एक और सवाल है जो दो लास्ट में किसी कोई को होता है कि दिमाग का इतना तेज होगा ना कि आपको बुड़बक बना देगा। अगर लड़की तेज है तो लड़का को चरा देगी, माने काटेगी उसको। होता ना कि मेरा कट गया, ऐसा करके सुनते होंगे कि तुम्हारा तो कट गया, तुम्हारा तो ऐसे करके। तो ये वाली बातें हैं। तो अगर 3 का 3 सवाल अगर जवाब सही दे दी लड़की या फिर लड़का, तो एक सवाल और मेरे तरफ से ऐड कीजिएगा, नए नए सवाल है मेरे तरफ से ऐड कीजिएगा। अगर वो भी बता दिया तो समझिए कि आप लकी हैं, किस्मत वाले हैं कि इससे अच्छा और कहीं और कभी और कहीं भी रिश्ता रिलेशन आपको नहीं मिलेगा। ये जो ये है रिलेशन है, ये आगे तक जा सकते हैं दोस्त, ठीक है, आगे तक जा सकते हैं अगर तीनों सवाल का जवाब आपको मिल गया सही सही। तो नंबर 1 सवाल था कि मेरे से कितना प्यार करते हो या मेरे से कितना प्यार करती हो। सवाल ये था पहला, मेरे से कितना प्यार करती हो या मेरे से कितना प्यार करते हो। तो इसका जवाब है दोस्त पता नहीं। जी हाँ, इसका जवाब है पता नहीं। अगर कोई इंसान बोले कि तुम मेरे से कितना प्यार करते हो, तुम मेरे से कितना प्यार करती हो, तो इसका जवाब है कि पता नहीं, या फिर इसका जवाब है बहुत। तो बहुत सिर्फ नहीं, बहुत से भी बहुत। कितना? बहुत। बहुत माने कोई हद नहीं है, कितना, जितने आसमान में सितारे हैं, ऐसा करके जवाब लोग देते हैं। ये जवाब बिल्कुल सही है कि जितने आसमान में तारे हैं, जितने आसमान में सितारे हैं, उससे भी ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उससे भी ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो नंबर 1 एक जवाब मिला तो आपको संतुष्ट होना चाहिए। ओह माय गॉड, दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए है यार, भगवान ने बनाया, थैंक गॉड। समझे? थैंक गॉड। ऐसा करके तो पहला सवाल का मिल गया जवाब कि मेरे से कितना प्यार करती हो, तो मिल गया कि बहुत ज्यादा, जितने तारे हैं आसमान में उससे भी ज्यादा। चलिए, इसका सही है। फिर दूसरा सवाल था कि मैं अगर मर गया तो तुम क्या करोगी। अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगी, सवाल नंबर दूसरा था। इसका सही सही राइट जवाब है दोस्त। अगर कोई लड़की या कोई लड़का आपसे सच्चा प्यार करेगा तो वो आपसे सीधा बोलेगा ना, आप मरने की बात कर रहे हैं, सोचिए आप मरने की बात कर रहे हैं। अगर आपके लाइफ में किसी की इंपॉर्टेंस है, अगर वो इंसान आपसे दूर जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। ये रियलिटी है, ये हकीकत है। तो वो इंसान अगर आपसे सच्चा प्यार करेगा ना, तो वो नहीं चाहेगा कि आप उससे दूर जाए। मैं फिजिकल की बातें नहीं कर रहा, सच्चा प्यार मतलब सच्चा प्यार। तो वो इंसान नहीं चाहेगा कि आपसे दूर जाए। तो उसका जवाब ये होना चाहिए कि पागल जैसा क्या कर रहा है, और दूसरा नहीं कुछ बोलने के लिए है, यार तुम मत बोल यार ये सब, मतलब मत बोलो। या फिर लड़की होगी तो बोलेगी कि मत बोलिए ये सब, अच्छा नहीं लगता है, और कुछ नहीं बोलने का है,
ऐसा करके मतलब समझ रहे हैं, ये बात को टालने का कोशिश करेगी, ये जवाब है ना टालने की कोशिश करेगी, और उसका आंख देखिएगा, उसका आंख नम हो जाएगा, मतलब थोड़ा आंसू आ जाएगा आंख में अगर ऐसा सवाल वो सुनती है तो, कि अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी, अगर तुम मर गए मतलब मैं मर गया या मैं मर गई तो तुम क्या करोगे या तुम क्या करोगी। तो इसका जवाब है दोस्त कि मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा, या फिर मैं यमराज जी से, मैं यमलोक से लड़ाई कर लूंगा, झगड़ा कर लूंगा, ऐसा करके है इसका जवाब कि मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा। पहला ऐसा बोलेगी या बोलेगा, और दूसरा ये बोलेगी कि मेरे रहते तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी मैं, और मेरे रहते तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तो ये सच्चा प्यार का निशानी है दोस्त, सच्चा प्यार में ही ऐसा बोला जा सकता है, झूठा प्यार में तो नौटंकी है, जुमा जुमा 4 दिन फिर अंधेरी रात। ओ माय गॉड। तो ऐसा है। तो आपको सवाल का जवाब मिल गया कि अगर मैं मर गई, मैं मर गया तो तुम क्या करोगी। तो जवाब यही है कि मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगी, मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा, तुम्हारा सारा दुख दर्द मैं अपने ऊपर ले लूंगा, ऐसा करके। ठीक है। और तीसरा और लास्ट सवाल है कि मेरे में क्या पसंद है, या मैं तुम्हें क्यों अच्छी लगती हूँ। मेरे में तुमको क्या पसंद है या मैं तुम्हें अच्छी क्यों लगती हूँ। तो इसका जवाब है दोस्त कि पता नहीं। देखिए बुरा चीज है तो होता है कि बुरा है मतलब हमें पसंद नहीं, लेकिन पसंद है तो इसका कोई जवाब नहीं है दोस्त कि पसंद क्यों है, तुम मेरे से प्यार क्यों करते हो, इसका कोई जवाब नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो, वी डोंट नो। ये एग्जैक्टली सही जवाब है कि वी डोंट नो, पता नहीं। लेकिन तुम मेरे से दुश्मनी क्यों करते हो या तुम मेरे से नफरत क्यों करते हो, इसका जवाब है। लेकिन तुम मेरे से प्यार क्यों करते हो, इसका जवाब नहीं है। ये आंसर लेस है, समझ रहे हैं, ये उत्तर विहीन है, उत्तरहीन है, मतलब उत्तर इसका है ही नहीं कि तुम मेरे से प्यार क्यों करते हो। अगर इसका जवाब अगर लड़की या फिर लड़का मान लेते हैं, लड़का देगा ना कि यार तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है यार तुम बहुत खूबसूरत हो यार, जिस वजह से दैट्स व्हाई आई एम लव यू, समझ रहे हैं, आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, ऐसा करके बोलेगा तो ये गलत है। ये अगर बोलता है ना तो समझ लीजिए वो झंडू बाम घुमा रहा है, आपको टाइम पास कर रहा है। ऐसा अगर होता है तो वो समझिए कि टाइम पास कर रहा है, ये चीजें। तो इसका सही जवाब ये है कि पता नहीं यार। लेकिन अगर कोई देखिए, अगर कोई बोल दे इंसान ना कि आपका मुझे होठ पसंद है, आपकी आंखें ब्राउन है, आपकी आंखें पसंद है, आपकी बोलने का तरीका मुझे पसंद है, आपका चाल ढाल, आपका हर चीज A to Z आपको पसंद है यार, तो इसका ये मतलब हो जाएगा ना दोस्त कि अगर वो चीज मेरे पास नहीं रहेगा तो वो इंसान फिर मेरे से लव नहीं करेगा। तो इसका मतलब जब तक वो है, जब तक प्यार है, जिस तरह से आपके परिवार में या फिर कहीं भी जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसका मान सम्मान ज्यादा होता है, पैसा खत्म मान मर्यादा खत्म। एक घर में 5 भाई है, 5 भाई में छोटका ज्यादा पैसा कमाता है तो बड़का मंझला सब भाड़ में जाएगा, कोई पता नहीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा उसी का डंका बजता है, जो कम कमाएगा उसको उतना ये नहीं। तो दुनिया पैसे के आगे झुकती है, ज्यादातर अधिकांश केसों में ऐसा देखा गया। तो आपका जवाब यही है। अगर वो लड़की बोल देती है कि तुम खूबसूरत हो, तुम्हारा बोलने का तरीका अच्छा है, ऐसा करके, तो समझिए कि लड़की से कल्टी मारिए, झंडू बाम लड़की है, छोड़िए, दूसरा बनाइए, दूसरा दोस्त खोजिए। ठीक है। अगर वो लड़का बोले कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा होठ है गुलाबी है, तुम्हारा आंख है, तुम्हारा गाल ये है, तुम्हारा ये वो लन फन, मतलब फिजिकल स्केल पे वो आपको मेजर कर रहा है कि आप इतने लंबे, इतने चौड़े, इतने ये फुला, उतने वो पचका, इतने ये वो लन फन, तो इसका मतलब कल क्या बीमार पड़ेंगे, आपका शरीर थोड़ा सा ढीला होगा तो उसका प्यार भी ढीला हो जाएगा। जी, उसका प्यार भी ढीला हो जाएगा। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आपका प्यार लंबा रहे, परमानेंट रहे, लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम तक रहे, तो आपको इसका जवाब बहुत ही सोच समझ करके मिलना चाहिए। नहीं मिला तो इसका मतलब है कि आप उससे दोस्त बनाइए, लेकिन रिलेशन में तो मत आइए। इससे अभी नहीं तो कुछ समय के बाद चल करके आपको ही इसका पूरा का पूरा डिसएडवांटेज और नुकसान खुद ही भुगतना पड़ेगा। इसके जिम्मेवार ओनली एंड ओनली यू, यानी कि आप ही होंगे, अगर जानने के बावजूद भी आप उसको मौका देते हैं तो। ठीक है, ठीक, पहला हो गया। तो ये तीनों सवाल का जवाब हो गया। मैं रिकॉल कर देता हूँ, रिकैप करता हूँ। नंबर 1 सवाल है कि मेरे से तुम कितना प्यार करते हो, तो इसका जवाब है कि पता नहीं, या फिर दूसरा होना चाहिए कि जितने तारे हैं आसमान में उससे भी ज्यादा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं मर गया, मैं मर गई तो तुम क्या करोगे, इसका जवाब है कि मैं भगवान से लड़ लूंगी, या मैं भगवान से लड़ लूंगा, या मेरे रहते तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी या होने नहीं दूंगा, या ऐसा क्यों बात करते हो यार, ऐसे क्यों बात कर रही हो, कुछ और बोलो, पागल हो क्या, मारेंगे एक थाप, ऐसा करके ये सब होगा ना तो मतलब उसको बुरा लग रहा है, आप मरने की बात कर रहे हो।
तो इसका मतलब वो लड़का सही है, इसका मतलब वो लड़की सही है, आपके लिए जान दे सकती है, मतलब प्यार कर रही है आपसे एग्जैक्टली सही मायने में। फिर लास्ट का सवाल था कि मेरे में क्या पसंद है या तुम मेरे से प्यार क्यों करते हो, यानी मेरे अंदर क्या अच्छा है, मेरे से प्यार क्यों करते हो। तो इसका जवाब है कि क्यों करते हैं पता नहीं, मतलब तुम अच्छी लगती हो, इसका कोई वजह नहीं है मेरे पास, इसका कोई एक वजह नहीं है, इसका बहुत बहुत सारा वजह है। लेकिन इसका वजह अगर फिजिकल में मिले ना कि हाथ नाक मुंह, ये तुम्हारा पैर बहुत अच्छा है, तुम्हारा टांगे पतली पतली है, पता चला कल हो के एक्सीडेंट हो, स्कूटी चलाएंगे पापा के पैर ढाए, किसी को ठोक दिया तो पापा के पैर का पैर टूट गया, तो प्यार भी टूट गया। जो लड़का उससे प्यार करेगा ये बोल करके तुम्हारी टांगे बहुत अच्छी है, तो टांग गया तो प्यार भी गया ना यार। इसी तरह से कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, जब लड़के के पास नौकरी होता है, गवर्नमेंट जॉब या सरकारी प्राइवेट जैसा भी जॉब हो, वो वेल सेटल्ड है तो लड़की उससे प्यार कर रही है। अगर सेटल्ड नहीं होगा ना तो फिर प्यार नहीं करेगी, इसका मतलब वो उसके सेटल्ड से प्यार कर रही है, मतलब उसके पैसे से, उसके पोजीशन से प्यार कर रही है। तो प्यार तेल लेने जाए, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, क्या फर्क पड़ता है। दुनिया थोड़ी ना मतलब रुकी हुई है मेरे लिए, किसी के लिए, कोई और जाएगी कोई और आएगी। एक दुकान में ऐसा थोड़ी ना कि ग्राहक नहीं गया तो दूसरा ग्राहक भी नहीं जाएगा, तीसरा चौथा कस्टमर आता जाता रहता है। तो जो कस्टमर अच्छा होता है उससे रिलेशन अच्छा बन जाता था, जो आपके लाइफ में अच्छा से होगा कभी ना कभी तो होगा ही। अगर आपका जोड़ा लिखा होगा ना ऊपर से, आपका किसी से मिलना लिखा होगा तो बिल्कुल मिलेगा, बस वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, अपने काम में करते रहिए, बस खुद ब खुद मिलेगा। और तीसरा सवाल था दोस्त, चौथा लास्ट का चौथा सवाल मेरे तरफ से था। सवाल ये था कि क्या होगा अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो तुम क्या करोगी, या तुम क्या करोगे, मेरी शादी किसी और से हो जाती है तो। ये सबसे फेमस और सबसे ज्यादा मन में सवाल आने वाला सवाल है दोस्त, कि इसका जवाब आखिर क्या होना चाहिए कि लड़की को सेटिस्फेक्शन मिले, लड़का को सेटिस्फेक्शन मिले। इस जवाब के लिए, इस सवाल के जवाब के लिए, तो अगर कोई बोलता है आपसे कि मेरी शादी कहीं और हो जाएगी तो तुम क्या करोगे, ये ज्यादातर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में ही ऐसी बातें चलती है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते हैं कि मेरी शादी कहीं और हो जाएगी, मेरा रिश्ता खोजा जा रहा है तो तुम क्या करोगे, ऐसा कर करके। तो अगर वो रिश्ता सच्चा होगा, वो रिश्ता एकदम पक्का होगा ना, तो रिश्ता पक्का होगा तो ऐसे मजबूत होगा ना, जब तो मजबूत होगा तो उसमें बस एक ही कंडीशन है, वहां पे अगर आप बोलते हैं कि मेरी शादी कहीं और हो जाएगी या मैं किसी और से शादी कर लूंगी तो तुम क्या करोगे, तो इसका जवाब होना चाहिए कि किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे रहते तुम्हारी शादी किसी और से करवा दे। ये इसका जवाब हुआ था सही वाला, किसी की हिम्मत नहीं मेरे रहते हुए तुम्हारी शादी किसी और से करवा दे, इसका जवाब हुआ, ठीक है। या फिर मैं तुम्हारे लिए जमाने से लड़ दूंगा, किसी और से शादी तुम्हें होने नहीं दूंगा। समझ रहे हैं ये चीज। अगर वो लड़की बोलती है कि इसमें मेरी खुशी है, मैं खुद ही मतलब अपनी मर्जी से करूंगी ऐसा करके, बात अलग है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और कोई दूसरा सवाल करता है आपसे कि मेरी शादी कहीं और हो जाएगी तो तुम क्या करोगे, तो ऐसा नहीं कि हम भी दूसरा शादी कर लेंगे ऐसा कर करके, तो वो तो फिर झंडू बांधता है, जब तक चल रहा है सब हो रहा है सब चीज, तो ऐसा नहीं। उसका जवाब है, उसका जवाब ये होना चाहिए किसी की हिम्मत नहीं, किसी के माँ में औकात, किसी की माँ के लाल में औकात नहीं, किसी के पापा के परी में औकात नहीं कि तुम्हारी शादी किसी और से होने दे। अगर आपको उससे लॉन्ग रिलेशनशिप का इरादा है, दोनों लोग का इरादा है, दोनों लोग बोलते भी हैं, तो इसके लिए ये जवाब है कि नहीं, हम किसी और से शादी तुम्हें होने नहीं देंगे, मतलब किसी की हिम्मत नहीं जो करवा देगा। या फिर अगर लड़की अगर ऐसा बोले, लड़की अगर बोले, मान लड़का बोले कि तुम्हारी शादी कहीं और हो जाएगी तो लड़की बोलेगी ना कि जब तक मैं नहीं चाहूंगी मेरी शादी मेरे घर वाले नहीं करवा सकते। सिंपल। लड़का से अगर लड़की बोल रही है सवाल कि अच्छा सुनो, तुम्हारी शादी कहीं और तुम्हारे मम्मी पापा करवा देंगे तो मुझे छोड़ दोगे, तो इसका जवाब है, लड़का के लिए ये जवाब है, लड़की को ये सुनना चाहिए। अगर ये सुनी तो ठीक है। जवाब ये है कि मैं अपनी शादी खुद के मर्जी से करूंगा, पापा की सहमति, घर की सहमति तो होगा, लेकिन मेरे फैसले के विरुद्ध जाकर के, मेरे पसंद को ठुकरा करके कोई मेरी शादी किसी और से नहीं करवा सकते हैं। मैं शादी करूंगा तो अपने पसंद से, यानी कि यानी कि समझ रहे। तो ये कहने का मतलब, तो आपको यहाँ पे मैंने 3 सवाल बताया दोस्त, तीनों सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाता है सही से एग्जैक्टली,
तो समझ लीजिए वो लड़की या फिर वो लड़का आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, स्पेशली फॉर यू, मेड फॉर ईच अदर, सुने होंगे आप। तो ऐसा हुआ। तो बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इन सवालों में से कौन कौन से सवाल आपके पार्टनर्स आपसे पूछते हैं, या फिर आप उनसे जानकारी लेते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सवाल पूछा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका जवाब क्या था, आपके कपल्स फ्रेंड का, आपके गर्लफ्रेंड का, आपके बॉयफ्रेंड का, आपकी गर्लफ्रेंड का, इसके प्रति रिएक्शन क्या था, क्या जवाब था। क्या ये सवाल का जवाब पूछने के बाद भी आप रिश्ते में हैं? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लाइफ के टॉपिक को लेकर के दोस्त, की लाइफ के आपको जो सवाल है कि मुझे ये जानना है वो जानना है, तो आप जरूर चैनल को विजिट कर सकते हैं। चैनल का नाम है लाइफ के टॉपिक, LIFE, लाइफ स्पेस के स्पेस TOPIC, टॉपिक, लाइफ के टॉपिक। तो लाइफ के टॉपिक में आप विजिट कर सकते हैं दोस्त। यहाँ पे आपको लाइफ में जुड़ा हुआ जो भी आप सोचते हैं, हम सोचते हैं, आप सोचते हैं, जो बाकी लोग सोचते हैं, तो उसका जवाब मिलेगा दोस्त कि आखिर क्या है इसमें जो लोग डेली लाइफ से गुजरते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो बाकी वीडियो यहीं पे आपका खत्म होता है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने सार्थक कामों में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपकी किसी दोस्त, किसी सखी, सहेली के पास ऐसा है कि वो गलतफहमी में है कि मेरे से वो प्यार करता है, मेरे से वो प्यार करती है, तो आप इस वीडियो को प्लीज आप वहां तक पहुंचा दें जहां पे उसको कुछ मिल जाएगा कि नहीं, सच्चा प्यार हम कर रहे हैं, किसी को अपना तन, मन, धन सब दे रहे हैं, तो इसका मतलब प्यार कर रहा है कि नहीं, और मेरे प्यार के लायक है कि नहीं। अगर आपकी मर्जी है खुद से प्यार करना, उससे प्यार करना तो अलग बात है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो भी मेरे से प्यार करे, तो इसके लिए ये 3 सवाल जरूरी था। चौथा सवाल मैंने खुद से करा था कि मेरी शादी कहीं और हो गई तो क्या करोगे। ठीक है, तो बाकी खुश रहिए, मस्त रखिए, अपनी तरफ से किसी को तकलीफ न दिए। रिश्ता देखिए दोस्त, रिश्ता भगवान बनाते हैं, ऊपर से रिश्ता बन के आता है, लेकिन इसमें रिश्ते को चलाना, रिश्ते को बरकरार रखना, ये आपकी अपनी खुद की चॉइस होती है, खुद की मर्जी होती है। आप इंसान ही पैदा लेते हैं। अलग बात है कि आपके और हमारे गलत आदत, गलत संगति की वजह से हम और आप गलत ट्रैक में चल जाते हैं, लेकिन पैदा तो इंसान ही लेते हैं ना। तो इंसान ही बने रहिए, शैतान बनने की कोशिश ना कीजिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा कल आपके साथ होगा। तो आप जो नहीं चाहते हो आपके साथ हो, तो वैसा आप दूसरे के साथ भी ना करो। अगर कर लिए हो तो माफी मांग लो। बाकी मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो काफी लंबा हो चुका है क्योंकि टॉपिक ही इतना सारा था दोस्त। तो आपको हैप्पी लव लाइफ, सबको ऑल द बेस्ट। और आप सही अच्छे साथी को चुनिए, ठीक है। धोखा मत खाइए, धोखा बहुत ज्यादा लोग खाते हैं। ये नहीं, बाहरी दुनिया मत देखिए, बाहरी का सर्कस में, बाहरी का फेम में कि इतना लंबा लंबा बाल है, इतना लंबा लंबा ये सब चक्कर मत रहिए। उसका दिल कैसा है, दिल है तो कभी नहीं बदलेगा, दिमाग है तो बहुत मुश्किल है कि बदलने, पागल हुआ अलग बात है, लेकिन दिल दिमाग से थोड़ा देखिए कि इंसान कैसा है, ठीक है। शकल सूरत, मोटा पतला, लंबा चौड़ा, काला गोरा, ये नहीं, ये तो मौसम के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से बदलते रहेगा दोस्त। धूप अगर ज्यादा कड़ा कर दिया तो हम और आप काले हो जाएंगे, अगर ज्यादा ठंड में रहे तो गोरा हो जाएंगे। तो ये गोरा काला पे मत जाइएगा, समझें। क्योंकि खान साहब हैं पटना के, उन्होंने कहा था कि जो बनती है कालिया उसी को मिलते हैं, मतलब जो बनते हैं आलिया, सॉरी, उसी को मिलते हैं कालिया। तो लगे रहिए, भिड़े रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट। मज़ा आया।